हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। सबका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 का। आज अपन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वीडियो में मैंने पॉलिटी के डिस्कस करे थे। इस तरीके से सारे ही सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और टॉपिक्स की भी प्रायोरिटी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमी में जो प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली 3 सोर्स से आप इसको हैंडल कर लेंगे। पहले है 2 एनसीईआरटी जो इकोनॉमी की हैं। पहली मैक्रो इकोनॉमी एंड सेकंड इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनसीईआरटी बेसिक है, बेसिस को मैंने हरदम बोला है स्ट्रॉन्ग रख करना है। एनसीईआरटी को पेज टू पेज पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, बिटवीन द लाइन उनको समझना है। ठीक है, सेकंड जो आपका रिसोर्स होगा, या तो आप किसी कोचिंग में आपने कोचिंग ली है उसके नोट्स को फॉलो करिए। कोई भी स्टैंडर्ड बुक, चाहे रमेश सिंह हो, संजीव वर्मा हो, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। थर्ड थिंग, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, नोट्स नहीं है, तो मुन्नाल सर के नोट्स फॉलो करिए। आप डेफिनेटली सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। 2 एनसीईआरटी और कोई भी एक रेफरेंस बुक जो भी कर रहे हैं, और नोट्स चाहे वो कोचिंग के हों चाहे वो मुन्नाल सर के हों, इनसे आप इकोनॉमी के डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। लमसम इकोनॉमी से 15 से 18 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं, जिसमें से प्योर करंट बेस 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक है उसमें से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वहाँ से हर साल क्वेश्चन 3 से 4 बनने ही बनने हैं, तो उन टॉपिक्स को तो अपन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है। आज मैं आपके साथ सारे के सारे जो भी टॉपिक इकोनॉमी के डिस्कस करूँगा वो सारे ही टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है उसका मैं आपको बताता चलूँगा। एंड सेकेंड थिंग, इसकी पीडीएफ और पॉलिटी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। नाउ इकोनॉमी की जितने मैंने ये रेड मार्क करे हैं, कोडिंग समझ लीजिए, कलर कोडिंग, रेड मार्क जिससे भी करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी की लिस्ट है। ठीक है, लेकिन जो रेड मार्क वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ बेसिक कंसेप्ट आपको जब इकोनॉमी में देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पहले वो करना है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आपको पढ़ना है। यह आपके टोटली एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक देख रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कवर हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है, मोस्टली यहाँ से मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। ठीक है ना, इनका जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमी के। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मैंने कुछ इस इकोनॉमी के सिलेबस जो अपने प्रीलिम्स का है उसको कुछ सब डिवाइड करा है। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट हो गया पहला। दूसरा जो है आपका है इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक मेजरमेंट में से आपको जो आपका नेशनल इनकम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है, जितने भी आपके रेड वाले दिख रहे हैं वो सारे के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ उसके बाद एनुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ट्रिपल पी क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, जीनी कोएफिशिएंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू देखिए, सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं और अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ चली रही है, उसको भी फॉलो करिए, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है अपने यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए। ओके, नाउ इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फ्लेशन होता क्या है, कितने तरीके का कंसेप्ट होता है, इन्फ्लेशन होता क्यों है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मेजर्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं, WPI, CPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं वो ढंग से देख के जाइएगा। डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैग्फ्लेशन क्या होता है, ये सारा। ठीक है, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा, या आपके कोई कोचिंग नोट्स जहाँ से भी करिए, नहीं करी तो मुन्नाल सर के नोट्स को फॉलो करिए, वहाँ भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नाउ उसके बाद मेजर्स टू चेक द इन्फ्लेशन, फिजिकल मेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर और मॉनेटरी मेजर, ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इनको देख के जाइएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीलिम्स में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो MDG है इससे क्वेश्चन बना हुआ है पीवाईक्यू में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हो। ठीक है, नाउ कार्बन टैक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार बनने ही बनने हैं वो है आपका मनी एंड बैंकिंग का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप कहीं भी मत करिएगा। ये मैक्रो इकोनॉमी के एनसीईआरटी में पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है, ढंग से पढ़िए पहले उसको, उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक यूज़ करिए, उसके बाद अपने नोट्स यूज़ करिए, ठीक है। इकोनॉमी में यही स्ट्रेटजी अपनाइए, पहले एनसीईआरटी पे होल्ड बनाइए, 2 एनसीईआरटी जो बताई हैं, फिर आप अपने नोट्स फॉलो करिए। जो भी कोचिंग से आप पढ़े हैं, कोचिंग से नहीं पढ़े तो मुन्नाल सर के नोट्स फॉलो करिए और रेफरेंस बुक को साथ में लेते हुए चलिए, ठीक है। होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ हो जाती है कि नोट्स में काफ़ी चीज़ कवर नहीं हो पाती, ठीक है, लेकिन हमको तो सिलेबस कवर करना है तो अपन को रेफरेंस बुक यूज़ करना ही पड़ेगा। मनी एंड बैंकिंग टोटली इंपॉर्टेंट है। मनी कंसेप्ट क्या होता है, मनी सप्लाई कैसे मेजर करते हैं, इंडियन करेंसी सिस्टम क्या है, ब्रॉड और नैरो मनी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। डिजिटल मनी क्या होता है, यहाँ से करंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, दो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, दोनों को पढ़ के जाइएगा। नाउ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, देखिए एक मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए और एक फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी मार्केट, टाइप ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए इसको, ठीक है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिस्टिंग्विश मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नहीं फिर भी पढ़ के जाइएगा, नज़र मार के जाइएगा, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का नेचर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के एडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको देखना है। नाउ इंश्योरेंस इंडस्ट्री देख के जाइए और जो रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी है, आईआरडी है, अदर्स ऑल्सो अदर जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको भी देख के जाइएगा। नाउ ओके, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, ये सारा देख के जाना है। पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ना है, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, पीसीबी इंपॉर्टेंट है और प्राइवेट बैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरआरबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक इंपॉर्टेंट है, आरबीआई पढ़ के जाइए डिटेल में। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपके स्टैटिक का है, जितने भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारा का सारा आपके स्टैटिक के टॉपिक हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टॉपिक्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन आपने अगर इकोनॉमी एटलीस्ट अब तक तो पढ़ ही लिया होगा 1-2-3 बार तो, लेकिन ये मैंने आपको माइक्रो सेग्रीगेशन करके दे दिया टॉपिक्स का कि इस पर्टिकुलर बैंकिंग और मनी में, फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में भी कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नाउ सीआरआर इंपॉर्टेंट है, एसएलआर इंपॉर्टेंट है, एमएसएफ इंपॉर्टेंट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कॉल रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, पढ़ के जाइएगा। नाउ डिफरेंशिएट बैंकिंग, पेमेंट बैंक क्या होता है, स्मॉल बैंक क्या होता है, ठीक है, वाइट लेबल एटीएम क्या होता है, यूपीआई क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है, एमसीएलआर, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, माइक्रो एटीएम क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म पढ़ के जाइए, बेसल नॉर्म पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा बैंकिंग वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी से इसको कवर करिए, फिर स्टैंडर्ड बुक से करिए और फिर अपने नोट्स पढ़िए। और नोट्स किसी भी कोचिंग के नोट्स फॉलो नहीं करे, जिसके भी करते आए हो, नहीं करते आए तो मुन्नाल सर के नोट्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़, ठीक है। बैंकिंग, ऑब्लिगेशन स्कीम, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है, ये तो आपका करंट से कवर होगा, ठीक है। नाउ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, बजटिंग इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हर साल बजट आता ही है। यूनियन बजट, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, सारे पढ़ के जाइए। फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी एफआरबीएम जो एक्ट है अपना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये बेसिकली बजट वाला जब पढ़ेंगे, आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, बजट जब पढ़ेंगे आपको वहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी। डेफिशिएट एंड सरप्लस बजट क्या होता है और डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है। नाउ सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी नज़र मार के जाइएगा। जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाले हैं, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रेड मार्क करें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, सारा पढ़ के जाएगा। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। वैट क्या होता है, जीएसटी काउंसिल सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स क्या होते हैं पढ़ के जाएगा, जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है। डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। नाउ प्लानिंग कमीशन में आपको सबसे ज़्यादा ये पढ़ना है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे मॉडल है, हेरेंडोमर स्ट्रेटेजी, नेहरू महाबोली स्ट्रेटेजी, गांधीयन स्ट्रेटेजी और एलपीजी स्ट्रेटेजी, ठीक है। नाउ प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग कमीशन पढ़ के जाइए, नीति आयोग पढ़ के जाइए, एनडीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि भाई चेयरमैन कौन होता है, कितनी मेंबर की बॉडी होती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। नाउ 5 ईयर प्लान की बात करें तो सारे देख के जाइएगा, ठीक है। नाउ
ओपन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, बीओपी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, एफपीआई, एफएफआई, क्यूएफएस, नीर क्या है, रिर क्या है, एफटीएफ क्या है, सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं पीवाईक्यू प्रीलिम्स में, ठीक है। नाउ एफआरए, एफईएमए, ठीक है ना, पढ़ के जाइए दोनों एक्ट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया, क्वेश्चन बना है यहाँ से। इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट, एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है, ट्रेड कंपोजिशन क्या होता है, ट्रेड पॉलिसी एंड एग्रीमेंट, इंपोर्ट कवर, इंपोर्ट यहाँ से क्वेश्चन पता है, वरना डायरेक्ट पूछा था इंपोर्ट कवर का मतलब क्या है, डायरेक्ट टर्म पूछी थी। नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ के जाइए, एक्सपोर्ट प्रमोशन और जनरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड पढ़ के जाइएगा। नाउ एक्सचेंज रेट पढ़ के जाइए, निर क्या हो रहा है, ईटीएफ, निर, ये ऊपर ही मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जितनी भी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको दी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ सारी प्रोवाइड करवा दी, ये सारी कर जाइए, बस इतनी ही सफिशिएंट है। जितनी भी क्या एफएओ, आईसीओ, आईएफडीए, आईएलए, आईएमओ, आईएमएफ, आईटीयू, ठीक है ना, ये जितनी भी मैंने आपको दी है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यही ऑर्गेनाइजेशन आपको करके जानी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नाउ ट्रेड एग्रीमेंट, आरसीएफ करके जाइए, टीडब्ल्यूपी, नाफ्टा करके जाइए, मर्कोसुर करके जाइए, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कमेटी, एशियन एग्रीमेंट और साफ्टा, ये जितने 3, 4, 5 है 6 एग्रीमेंट करके जाइए बस। ट्रेड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है काफ़ी बार, ठीक है ना। और रिसेंट जो भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का, किसके साथ पर्टिकुलरली एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड को लेके, वो तो आप करंट में कवर करेंगे ही करेंगे। इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी पर देख के जाइए, ठीक है ना। देखिए इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इकोनॉमी से, जैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, वो सारे देख के जाना है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देख के जाइए, कैसे मेजर करते हैं क्या है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स कम से कम नहीं तो 15 से 18 क्वेश्चन जब इकोनॉमी से बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन स्कीम से बनता है जो इकोनॉमी से, और इकोनॉमी की जो स्कीम होंगी उसमें से भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई स्कीम आई है तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन स्कीम है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे तो वैसे ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, तो इनकी स्कीम तो अपन को वैसे स्किप नहीं करनी। हेल्थ स्कीम कोई आई है क्या, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कोई स्कीम है क्या, ठीक है ना, ये सारी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोई स्कीम है क्या, तो ये सारी स्कीम्स को देख के जाइएगा, इनके क्या क्या प्रोविजन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है। रतन पी वटला कमेटी, कमिटी ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, पीजी नायक कमेटी, यहाँ से क्वेश्चन बना है। दीपक मोती कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एक साइड कमेटी दे देते हैं और एक साइड ये पूछ लेते हैं कि ये कमेटी किस लिए फॉर्म हुई थी, ठीक है ना, राइट रॉन्ग बताना होता है उसमें से, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नश्चेगा मोर कमेटी, और भी कमेटी हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। आईटी एंड टेलीकॉम सर्विस से करंट बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, मोस्टली यहीं से ये बनेंगे। ओके नाउ ये जितने भी मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करे हैं इकोनॉमी के सारे अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं। इतना अगर आप इकोनॉमी में कर गए तो आप इकोनॉमी के, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, कम से भी कम नहीं तो 18 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 14 to 15 क्वेश्चन आप राइट मार्क के आओगे। अटैम्प्ट तो आप सारे लेके आओगे। क्यों अटैम्प्ट सारे लेके आओगे? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट में से एटलीस्ट आप एक तो करोगे और मोस्ट ऑफ द चांस में ये होगा कि आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दोगे ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है। तो एक्यूरेसी अच्छी बनेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप होगा इकोनॉमी को लेके। करंट अफेयर जब भी पढ़ रहे हो इकोनॉमी जब चल रहा है आपका स्टैटिक वाला, उसी के साथ पढ़ें। नॉट ओनली द इकोनॉमी बट सारे सब्जेक्ट के करंट अफेयर अभी ऐसे ही पढ़ें। जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आप उसका भी करंट अफेयर कंप्लीट करता चलें, ठीक है। उसको पेंडिंग पे मत डालें कि करंट अफेयर का एक साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि अभी आपको क्या है ना कि एक सेल्फ डाउट बना रहेगा कि स्टैटिक पे अपन को कमांड लेनी देखिए बिल्कुल राइट है, लेकिन आपके माइंड में एक टेंशन भी बनी रहेगी, एक फियर बना रहेगा कि करंट अफेयर मेरा स्किप हो रहा है। उस चक्कर में वो क्या होगा, क्या एफिशिएंसी डाउन आएगी और आप स्टैटिक पे भी आप इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए क्या करें कि बैकलॉग क्रिएट ना करें, जिस भी सब्जेक्ट का स्टैटिक चल रहा है सेम ही टाइम पे करंट का भी चालू रखें। ओके, तो ये टॉपिक्स को पढ़िए, इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स को लेके, क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट और प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स देके ही चलना पड़ेगा अगर प्रीलिम्स में अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। मैं जैसे हर बार कहता हूँ, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट द हार्ड वर्क बट ऑल्सो द स्मार्ट वर्क। जो जितना स्मार्ट वर्क के साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेगा उसके उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांस बने रहेंगे। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।